दोस्तों, मामूली से दिखने वाले लकड़ी का बल्ला जिसे चौके छक्के लगाए जाते हैं, वो कितनी मेहनत से बनता है आपको पता है? नहीं ना? तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं कि क्रिकेट बैट कैसे तैयार करा जाता है। बल्ले बनाने की शुरुआत होती है बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी से, जिसे पेड़ों से काट कर अलग करके लाया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। अब ये वूल आप देख रहे हो, इसी लिया जाएगा और आरी वाली मशीन से काटा जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा वुडन का गोल था वो कटकर तैयार हो चुका है छोटे टुकड़े में। अब इसे दोबारा से और छोटा कराया जाएगा और जो हमारे बल्ले का आकार होता है वो दिया जाएगा इसी आरी वाली मशीन से। इसका काम सबसे प्रमुख होता है, इसी का मेन काम होता है बल्लों को बिल्कुल शेप में काटकर तैयार करने का, और जैसे सारे के सारे बल्ले के ढांचे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे रफली कटे हुए बल्ले तो तैयार हो चुके हैं, मगर अब इन्हें फाइनल टच देने के लिए सबसे पहले एक बल्ला लिया जाएगा, उसे नीचे से गोलाई का आकार दिया जाएगा और ऊपर से भी काट दिया जाएगा साइज के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसमें वी शेप का कट लगाया जाएगा। ये वी शेप का कट इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें हैंडल जोड़ा जा सके, और कुछ बल्ले होते जिसमें हैंडल एक ही लकड़ी से काटकर तैयार करा जाता है, मगर मोस्टली जो बल्ले होते हैं उसमें हैंडल अलग से ही लगता है। तो आप देख सकते हैं कि हैंडल को काटकर इसे पहले नापा जाएगा कि ढंग से सेट हो रहा है या नहीं। सेट होने के बाद इसे दोबारा से थोड़ी सी कटाई करी जाएगी और उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट सेट होना शुरू हो जाएगा। पूरे बल्ले की एक बार नपाई करने के बाद इसे जोड़ दिया जाएगा फेविकॉल की मदद से। तो यहाँ पर जो हैंडल पर विकट बनाया गया था उसी पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से फेविकॉल लगाई जाती है दोनों तरफ, और उसके बाद जो हमारा बल्ला बनकर तैयार हुआ था उसके अंदर इसे जोड़ दिया जाता है। और जैसे जोड़कर तैयार होता है तो इस पर अच्छे से रगड़ा मारा जाएगा, और रगड़ा मार मार के इसको बिल्कुल सुंदर बना दिया जाएगा ताकि इसकी कोई भी लकड़ी आपके हाथ में ना चुभे, बिल्कुल स्मूथ। और जैसे सारे के सारे बल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं तो एक एक बल्ले की उसकी चौड़ाई है उसको मापा जाएगा, उसकी मोटाई है उसको भी मापी जाती है। आप अब देख सकते हैं कि लगभग जो हमारे बल्ले है वो बनकर तैयार है। अब इसे दोबारा से रोलर वाली मशीन में डाला जाएगा। इस मशीन का काम होता है कि बल्ले का जो मोटापा है उसको बिल्कुल एक जैसा करा जा सके, ताकि गेंद कहीं पर भी लगे तो वो बिल्कुल अच्छे से उछले और जो बाउंस आता है बल्ले में वो आ सके। इसमें बल्ले को हल्का सा गीला करके डाला जाता है, नहीं तो बल्ले के फटने का डर रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसे जांचा जाएगा कि अच्छे से हुआ है या नहीं, और जैसे ही बल्ला बनकर तैयार हो जाएगा तो इस पर थोड़ी सी नक्काशी करी जाएगी। आजकल लोगों को हर चीज में कुछ ना कुछ फैशनेबल चीजें पसंद आती है, इसीलिए भाई बल्ले को भी नहीं छोड़ा गया है। पहले जो बल्ले मिलते थे वो बिल्कुल प्लेन मिलते थे, अब ये डिजाइनर बल्ले बन चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिजाइन डाला जाएगा। 4 इसमें लाइनें बनाई गई हैं और इसमें 2 छेद भी बनाए जाएंगे, और यहाँ पर हमारे बल्ले की फिनिशिंग पक्की हो गई। अब जैसे ही हमारा बल्ला बनकर तैयार करा जाएगा तो इसे दोबारा से एक रोलर वाली मशीन में डाला जाएगा जिसमें इसकी फिनिशिंग करी जाती है, ताकि बिल्कुल भी हाथ में ना लगे, कहीं से भी किसी को चुभने का हल्का सा भी डर ना रहे। तो अब ये बल्ला हमारे इंटरनेशनल मैच के लिए परफेक्टली बनकर तैयार हो चुका है। अब आगे बारी आती है इस पर धागा चढ़ाने की। तो इसके लिए इसमें ऊपर की ओर छेद करा जाएगा और इसके ऊपर लगाई जाएगी ढेर सारी फेविकॉल। अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से फेविकॉल भी लगा दी गई है, और ये लगा दिया गया कॉटन का धागा। और जैसे धागा बिल्कुल बढ़िया तरीके से चढ़कर इसके ऊपर तैयार हो जाएगा तो जो हल्का सा धागा बाहर निकला रहता है उसे भी फेविकॉल से जोड़ दिया जाएगा। अब बारी जाती है पॉलिश करने की, क्योंकि बिना चमचमाती चीजें आजकल किसी को कोई चीज पसंद ही नहीं आती है। तो बैट को चमक देने के लिए यहाँ पर पॉलिश लगाई जाती है जब तक बल्ला हमारा चमकना शुरू ना हो जाए। और